हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरे पास कमेंट आ रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अगस्त को, अभी तक उसका रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की नई वाली वैकेंसी कब आने वाली है, मतलब कि जो खाली पोस्ट अभी बची हुई हैं और साथ में एडिशनल जो पोस्ट ऐड करके आने वाली है, तो अपकमिंग वैकेंसी कब आने वाली है, जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपी में नई वैकेंसी का, ये भी मैं बताने वाली हूँ। और यूपीएनएचएम 5500 का रिज़ल्ट है, अभी तक नहीं आया है, तो वो भी बताने वाली हूँ कि कब तक आने के चांसेस हैं और यूपी में इस टाइम में कौन कौन सी नई नई वैकेंसीज आई हुई हैं जेएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था मेल वाला 558 वैकेंसी का, जिसका जो प्री वाला एग्ज़ाम था वो 10 अप्रैल को हुआ था। उसके साथ में उसका रिज़ल्ट जो है वो 30 मई को डिक्लेयर कर दिया गया था। एक ही महीने के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने थे कैंडिडेट के बाद। फिर मेन एग्ज़ाम हुआ। मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त को हुआ है और अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी का क्या है, जो भी प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एग्ज़ाम तो अगस्त में हो गया, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। इसके पहले क्या था कि जो यूपीपीएससी का अभी एग्ज़ाम हुआ था मेल और फीमेल दोनों का, तो उसमें रिज़ल्ट जल्दी जल्दी आए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी ही हो गया था। 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ गए थे एग्ज़ाम के, मतलब 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था और नवंबर में आपका फर्स्ट वाला रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। 20,000 की लिस्ट आई थी और फिर उसके बाद से सबने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करे थे। फिर 4 जनवरी को फाइनल लिस्ट आ गई थी। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 4 दिन के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी जो मेल वाला स्टाफ नर्स का वैकेंसी, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि प्री वाला एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी आ गया, क्योंकि उसमें क्या था कि सारे क्वेश्चन ऑप्शनल थे, तो आंसर उसके पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तो उसको डिक्लेयर करना बहुत ही ईजी था। लेकिन मेन वाले एग्ज़ाम में क्या है कि इसके लिए इन्होंने एक अलग से कमेटी बैठाई होगी, अलग से जो इवैल्यूएटर हैं उनको सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम था, जैसे बीएससी नर्सिंग में या फिर जीएनएम में लिखने वाला एग्ज़ाम था, इस तरह का ही एग्ज़ाम था। तो इस वजह से भी डिले हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि यूपीपीएससी मेल और फीमेल के जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी अभी पेंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ केजीएमयू की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो पाई है, वो भी 375 बच्चों की। और उसमें मैं बता दूँ केजीएमयू में मैंने भी ज्वाइन करा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। 7 तारीख को लास्ट डेट है ज्वाइन करने का, लेकिन उसके बाद भी लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी भी केजीएम में ज्वाइन नहीं किया। मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि उन लोगों का सिलेक्शन पीजीआई में या फिर एम्स में या फिर अदर वैकेंसीज़ में हो गया, जिससे कि ये सारी सीटें भी खाली होने वाली हैं जिन लोगों ने केजीएम में ज्वाइनिंग नहीं लिया। अभी भी अंडरटेकिंग वालों की फाइलें आयोग में रखी हुई हैं। आयोग से कांटेक्ट करने पे वो एक ना एक नई डेट दे रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते सेंड कर दूंगा फाइल, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे टाइम लगेंगे। तो वो भी उनका क्लियर नहीं है कि कितने दिन में वो अंडरटेकिंग वालों की फाइलें भेज रहे हैं, यानी कि जिनको एक्सटेंशन टाइम दिया गया था कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो उनका फाइल अभी तक नहीं आया। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। डीजीएमई की काउंसलिंग भी हुई है कुछ बच्चों की, लगभग 600 बच्चों की, 500 के ऊपर बच्चों की काउंसलिंग हुई, लेकिन अभी उन्हें भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं यूपीपीएससी ने ऑलरेडी लेट करके रखा हुआ है। अब उसके बाद से डीजीएमए, डीजीएमएच और केजीएमयू ने भी मतलब अपने काम को बहुत डिले, कह सकते हैं कि बहुत डिले काम हो रहा है। तो यूपीपीएससी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसका रीज़न बस यही है कि उसके लिए इवैल्यूएटर जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे कि कैसे कॉपियों को इवैल्यूएट करना है, कैसे मार्किंग करनी है, कैसे नंबर देना है, क्योंकि ईजी नहीं होता है थियरी के पेपर्स को जल्दी इवैल्यूएट करना जिस पे आपका नौकरी मिलना है। अगर एग्ज़ाम कोर्स का होता है, जैसे बीएससी नर्सिंग जीएनएम का होता है, तो उसमें कॉपियाँ ऐसे जनरली चेक हो जाती हैं, लेकिन ये जॉब का है तो इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से देख के कॉपियाँ चेक करनी होती है। इस वजह से डिले हो रहा है। और दूसरा कहीं ना कहीं इसका रिलेशन ये वाली जो ज्वाइनिंग हो रही है यूपीपीएससी की, तो इसकी वजह से भी डिले देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी तक तो यही कहूँगी कि रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए। डिले हुआ है तो ये आयोग की तरफ से डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं वो इस वैकेंसी को क्लियर करने के बाद, मतलब कि मेल और फीमेल वाली की ज्वाइनिंग क्लियर करने के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करे। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी रिजल्ट आएगा। मैं एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने जहाँ तक उनसे बात करने की कोशिश करी है, आयोग में भी मेरे कॉन्टैक्ट रहते हैं। जैसा कि मैं आयोग में मैंने सिलेक्शन लिया तो मैं भी अपने तरीके से वहाँ से पता करती रहती थी। तो इसका भी मैंने अपडेट लिया, तो उन लोगों ने इस वैकेंसी के रिज़ल्ट पे कोई भी अपडेट मुझे नहीं दी है। बोले कि आ जाएगा जल्दी, उस पर भी काम चल रहा है, ऐसा कुछ बोला। अब मैं बात करूँ कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की नई वैकेंसी कब आएगी। तो अभी ये वाली वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है और उसके साथ में मेल वाली वैकेंसी भी क्लियर नहीं हुई। और यूपी में बता दूं कि इतनी जल्दी वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। अब जो नेक्स्ट चुनाव होगा 2024 में, उसके पहले
वैकेंसी आने के चांसेस हैं, क्योंकि चुनाव में ही ये वैकेंसी आती है और इसको वैकेंसी को जॉइनिंग होते होते साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो इतनी जल्दी आप उम्मीद ना करें कि यूपी में परमानेंट वैकेंसी आने वाली हो, वो भी यूपीपीएससी की। हाँ, लेकिन आप अपनी रेगुलर तैयारी बना के रखें, अदर वैकेंसीज़ भी आएंगी और इसकी वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो ऐसे ही 4,000 5,000 पोस्ट पे आएगी। अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है। अगर आप एनएचएम का जॉब मिल रहा है तो आप उसको ज्वाइन करें, उसका एक्सपीरियंस इसमें आपको हेल्प करेगा। अगर सीएचओ भी मिलता है तो ज्वाइन करें, लेकिन बेटर है कि आप एनएचएम की जॉब ज्वाइन करें, जिससे अगर आप यूपीपीएससी में उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब मैं बात करूं कि 5500 सीएचओ का रिज़ल्ट कब आएगा, तो आपको जैसे कि पता है कि यूपी एनएचएम एग्ज़ाम तो टाइम से करवा लेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि यूपी एनएचएम 2400 का रिज़ल्ट 7 महीने के बाद आया था और इसके पहले भी जो एनएचएम का 5500 का रिज़ल्ट था वो भी 3 महीने के बाद आया था। तो अभी जैसा कि एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी अभी तक उम्मीद थी कि आ जाएगा, उन्होंने बोला भी था। मतलब मेरी एनएचएम में बात नहीं हुई, लेकिन लिंक के थ्रू मुझे पता चलता है, तो वहाँ से भी उन्होंने बोला कि आ जाएगा जस्ट अगले महीने दिवाली के बाद तक। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर तक ज़रूर आ जाएगा 5500 सीएचओ का रिज़ल्ट। और जब आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, कोई मतलब वैकेंसी नहीं है उनके पास, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि आपको नवंबर तक इसका रिज़ल्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। 2-3 महीने एनएचएम लेता है रिज़ल्ट को क्लियर करने में। और दूसरी बात कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी आई है जीएनएम की वैकेंसी या फिर बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी, तो पहला आया हुआ है वैकेंसी, आपने देखा होगा आरएमएल की वैकेंसी, जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विद एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देख सकते हैं। आरएमएल की वैकेंसी आई हुई है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में केजीएमयू की स्टाफ नर्स आउटसोर्सिंग और संविदा पे वैकेंसी आई हुई है, साथ में आई हुई है। इससे रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिलता है। टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।